इतना विकास रेखा गुप्ता का विकास देखा नहीं जाता मुझसे, देखा नहीं जा रहा है। ऐसे कौन करता है? एक साल में इतने वादे जल्दी पूरा कौन करता है? मैंने बोल बोल के मैं थक गया, लंदन पेरिस बनाऊंगा, लंदन पेरिस बनाऊंगा, अपने बच्चों की कसम खाया। कोई विकास नहीं कर पाया। और ये रेखा गुप्ता बिना कसम खाए, बिना लंदन पेरिस के वादे के, ये देखो क्रूज ले आई। मोदी जी ने 8,000 करोड़ दिया था, यमुना साफ करो। जा केजरी, जा फर्जी, खा गया मैं। ये क्रूज यमुना में नहीं, मेरे कलेजे पे चलेगी। दिक्कत मुझे विकास से है, दिक्कत मुझे रेखा गुप्ता के विकास से है। हाँ, दिल्ली की जनता को मैंने 11 साल बिना विकास का रखा है। रेखा गुप्ता ये विकास का आदत डाल रही है दिल्ली को। 11 साल बिना पानी का रखा है मैंने इनको। विकास तो कर रहे हैं दिल्ली के बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा, लेकिन ये लोग घोटाला नहीं कर पा रहे हैं। घोटाला करना चाहिए इनको। ये भी मौका है। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था केजरीवाल ने, लेकिन वो जो सपना था दिल्ली की जनता को, वो हकीकत में बदलने के लिए आ गई है रेखा गुप्ता। आज उन्होंने यमुना को साफ करने का वो जो एक ड्रीम था दिल्ली की जनता का, उसको सच कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा भी तोहफा दे दिया है। आप देखिए कि ये तोहफा दिया है उन्होंने दिल्ली की जनता को, पहला क्रूज जो यमुना नदी में आएगा। और ये देखिए यहाँ पर फर्जी केजरीवाल जो हैं, वो फर्जीवाल यहाँ पर देखिए किस तरीके से रोते पीटते नजर आ रहे हैं। ये क्यों रो रहे हैं? चलिए जानते हैं क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? इतना विकास रेखा गुप्ता का विकास देखा नहीं जाता मुझसे, देखा नहीं जा रहा है। ऐसे कौन करता है? एक साल में इतने वादे जल्दी पूरा कौन करता है? झेल नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहा हूँ सदमा में। ये रेखा गुप्ता महिला हो के इतना विकास कैसे कर रही है? आपको तो खुश होना चाहिए, दिल्ली की जनता का विकास। खुश होने वाली बात नहीं है। अगर रेखा गुप्ता ऐसे विकास करेगी, ये लंदन पेरिस बना रही है बिना बोले। मैंने बोल बोल के मैं थक गया, लंदन पेरिस बनाऊंगा, लंदन पेरिस बनाऊंगा, अपने बच्चों की कसम खाया। कोई विकास नहीं कर पाया। और ये रेखा गुप्ता बिना कसम खाए, बिना लंदन पेरिस के वादे के, ये देखो क्रूज ले आई। आप थोड़ा शांत रहिए, सदमे में लग रहा है। देखो, एक साल के अंदर मुझे 12 साल लग गए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी ने 8,000 करोड़ दिया था, यमुना साफ करो। जा केजरी, जा फर्जी, खा गया मैं, खा गया। ये देखो रेखा गुप्ता, ये चमचमाती हुई यमुना मैया की पानी। लंदन पेरिस तो आप बनाने वाले थे ना? 5 साल और चाहिए था मुझे। 5 साल अगर मिल जाते तो मैं पक्का, मैं इससे बड़ा क्रूज लाता, मैं सोने का क्रूज लाता, चांदी का क्रूज लाता। हाँ, लेकिन दिल्ली वालों ने धोखा दिया। सबने मेरा पी लिया एक पर एक फ्री, और वोट नहीं दिया। देखो रेखा गुप्ता क्या करी, एक साल में फ्री सिलेंडर कर दिया। फ्री सिलेंडर, फ्री सिलेंडर। इस होली में दिल्ली वाले लोग रेखा गुप्ता के फ्री सिलेंडर पे पकौड़े खाएंगे। आपको दिक्कत क्या है? दिल्ली की जो जनता है वो लगातार अब कहीं ना कहीं जो सरकार ने उनको वादे किए थे, जो इच्छाएं थी, वो पूरी हो रही है। पूरी हो रही है। लेकिन देखो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये क्रूज यमुना में नहीं, मेरे कलेजे पे चलेगी। हाँ, ये जब पंखी, इसकी पंखुड़िया गिर 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 करेगा, मुझे कितना तकलीफ होगा। ये कपिल मिश्रा, ये कपिल मिश्रा जब से पर्यटन मंत्री बना है, कभी बॉम्बे जा रहा है क्रूज खरीदने, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। देखो, ये कपिल मिश्रा का प्लान है। ये कपिल मिश्रा न लाता क्रूज, और ना मुझे आज इतनी दिक्कत होती। अरे ये तो अभी पहला ही है, अभी और भी आने वाले हैं। अभी और भी आने वाला है। देखो उधर उधर देखो, वो धूम वाली देख रहे हो, गोवा में जो चलती है, देखो। ये देखिए, अरे अरे अरे, ओ बचा 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 बचा, खींच 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 खींच। अरे बाप रे बाप। ये देखो, ये गोवा में मैंने देखा है, फिल्मों में देखा है, वो जब धूम मचा ले धूम। और गोवा जब मैं गया था चुनाव में, यही वाली थी, यही वाली। पीछे एक लड़की बैठती है, आगे एक चलाते हैं। कभी सपना है क्या चलाने का? अब तो यमुना भी साफ हो गई। देखो, यमुना भी साफ हो गई, इतना साफ यमुना। मैं चलने नहीं दूंगा क्रूज, मैं चलने नहीं दूंगा। मैं इसके सामने लेट जाऊंगा, क्रूज चलेगी मेरे ऊपर।
अच्छा। क्रूज चलने नहीं दूंगा। ये इतनी दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत मुझे विकास से है। दिक्कत मुझे रेखा गुप्ता के विकास से है। हाँ, दिल्ली की जनता को मैंने 11 साल बिना विकास का रखा है। रेखा गुप्ता ये विकास का आदत डाल रही है दिल्ली को। 11 साल बिना पानी का रखा है मैंने इनको। 11 साल। ये देखो इतना, ये देखो ये काले काले शीशे कांच, ये देख रहे हो, ये रेलिंग। हाँ, ये देखो। और क्या क्या कर रही है दिल्ली में बीजेपी की सरकार। तो देखिए ये जो फर्जीवाल है ये पागल हो गया ये क्रूज को देख के, जिस तरीके से। हाँ, क्या है ये? हाँ, क्या है ये? देखो अभी हिसाब लगाता हूँ कितने में कपिल मिश्रा लाए हैं दिल्ली की बीजेपी की सरकार। ये लोग विकास भी कर रहे हैं और घोटाला भी नहीं हो रहा है इनसे। विकास तो कर रहे हैं दिल्ली के बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा, लेकिन ये लोग घोटाला नहीं कर पा रहे हैं। घोटाला करना चाहिए इनको। अच्छा। ये भी मौका है। 5 साल मैं रहता ना, अगर ये क्रूज आती ना, जोड़ा घटाया गुना भाग बराबर, 5 करोड़ इसमें मैं बचा लेता। अच्छा। 5 करोड़ मैं अपने जेब में बचाता, उसको बंगाल में चुनाव में भेजता मैं। अच्छा, तो क्या शीश महल में लगवा? शीश महल में लगाते। ये देखो, ये मैं रहता ना तो ये क्रूज अगर मेरी सरकार में आती तो इसमें घोटाला होता। हाँ, और ये क्रूज मैं अपने शीश महल में रखता। अरे किराड़ी में तो इतना घोटाला खुद ही किया है। किराड़ी में चलाने के लिए मैं लाया था। वो किराड़ी में जो जल भरा था ना, इसीलिए मैं लाया था कि वहाँ क्रूज चलाऊंगा। वहाँ भी बीजेपी वाले पहुँच के और वहाँ भी जो है कि पानी खत्म कर डाले। ये देखो अंदर क्या है। चलिए अंदर दिखाइए। आप देखिएगा आराम से, कहीं सदमे में ना आ जाइएगा। तो ये देखिए ये जिस तरीके से क्रूज है और ये फर्जीवाल इसको लेकर परेशान हुए हैं। चलिए दिखाते हैं अंदर से, देख के इनको कहीं सदमा ना लग जाए। इतना गद्देदार सोफा क्रूज में कौन लगाता है। मैं रहता तो ये सोफा मैं अपने शीश महल में भिजवा देता, यहाँ पे बेंच लगवाता। और ये देखो एसी, 2 एसी कौन लगवाता है क्रूज में। मैं रहता तो ये एसी मैं अपने शीश महल में ले जाता, ये पंखा मैं अपने शीश महल में लगाता। हाँ, ये सब देखो इतना बड़ा अच्छा क्रूज। हाँ, ये 40 लोगों के लिए है, बैठने के लिए 40 लोग। अरे बाबा रे बाबा, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। ये मेरे मंत्री विधायकों ने, मेरे लोगों ने क्यों आइडिया नहीं दिया क्रूज चलाना है। आपने तो लंदन पेरिस बनाने का वादा तो पहले किया था ना। तो देखो जी इधर बाथरूम देखो, ये सीट मैं उखाड़ के ले जाऊंगा अपने शीश महल में। अच्छा। मैं रहता तो ये सीट मैं अपने शीश महल में लगाता। अच्छा। हाँ, ये बायो टॉयलेट है। बायो टॉयलेट वही बाबा। इस टॉयलेट को देख के मेरा टोटो टॉयलेट याद आ रहा है, 12 लाख वाली। देखो जी ऊपर चलते हैं, देखो इधर भजन बजेगा, इसमें गाना बजेगा, कीर्तन। एंटरटेनमेंट एंड फूड वगैरह का भी पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। ऊपर देखो जी। हाँ, ऊपर क्या है ये देखिए फर्जीवाल किस तरीके से पागल हो गए हैं। ये सारी चीजें देख के ऊपर देख लेंगे तो शायद बेहोश ही हो जाएंगे। लोग यहाँ पे आएंगे ऐसे पोज देंगे, टाइटैनिक का पोज। दिल्ली के जनता के लोग, गोवा जाने की जरूरत नहीं। ये रेखा से कूद जाइए नीचे। कूद जाऊंगा। ये रेखा गुप्ता ने वो कर डाला 1 साल में। हाँ, देखो गोवा वाली फीलिंग, लंदन देखो जी। लेकिन क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। किस बात का? मैंने जब मेरी सरकार थी तो मैंने रात में 2 बजे एक सपना देखा था कि यमुना में क्रूज चल रही है। अच्छा। अपने बच्चों की कसम किसने खाई? मैंने खाई। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा किसने किया? और कर कौन रहा है? दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। तो जी प्लान तो मेरा है ना, क्रेडिट तो मेरा है, सपना तो मैंने देखा था ना। भले कर रहा है ये परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, ये पर्यटन मंत्री। देखो जी मैं तो जानता हूँ ये कपिल मिश्रा बहुत ये दिमाग वाला है। ये देखना दिल्ली को 2 साल में कहां से कहां पहुंचा देगा पर्यटन के क्षेत्र में ये कपिल मिश्रा। हाँ, ये इसके पास प्लान है जी। कपिल मिश्रा आपकी पार्टी में थे तब तो आप उनको संभाल नहीं पाए, अब यहाँ आके विकास कर। वही होता है ना जी। देखो कोयले के खादान में हीरा मिलता है। असली जौहरी की पहचान जो है ना, वो सोने की पहचान जौहरी ही कर सकता है। तो कपिल मिश्रा को मैंने पहचाना नहीं, जाना नहीं कि ये आदमी इतना इंटेलिजेंट है, इसके पास प्लान है दिल्ली को टूरिज्म को। देखो जी ये कपिल मिश्रा का प्लान, देखो रेखा गुप्ता का प्लान, ये मोदी जी का प्लान, और ये मोदी के सिपाही कपिल मिश्रा, और ये परवेश वर्मा, और ये रेखा गुप्ता। हाँ। अच्छा फर्जीवाल जी ये बताइए, अगर ये जो क्रूज चालू हो जाएगा आप आएंगे एंजॉय करने फैमिली के साथ? मैं भी आऊँगा जी। आना तो पड़ेगा। अब देखो जी दिल्ली की जनता 1000, 2000, 5000 खर्च के शिमला मनाली क्यों जाए, क्यों गोवा जाए जी? जी मेट्रो पकड़ो,
सोनिया विहार आओ, यमुना किनारे आओ, पिकनिक मनाओ, भुट्टे खाओ, गोलगप्पे खाओ, बड़ा पाव, मैगी, पांडा ये सब खाओ और यहाँ पे फैमिली के साथ पिकनिक मनाओ और 2 घंटे में फिर घर पहुँच जाओ। ये हाँ, तो ये दिल्ली के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रही है, इससे तो दिल्ली का विकास होगा ना, और भी चीज़ें आएंगी यहाँ पर, जो लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके बारे में क्या कहें? देखो जी, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? विकास के नाम पे पता नहीं खांसी क्यों होने लगती है। विकास का सवाल मुझसे मत करो, विकास का नाम ही मत लो। अच्छा। हाँ, विकास सुनते ही मेरा खांसी बाहर निकलने लगता है। हाँ, अभी देखो देखो जी, मैं रेखा गुप्ता को कितना कोशिश कर रहा हूँ बदनाम करने का। मेरे पार्षद विधायक को दिन रात लगे हुए हैं एक महिला को बदनाम करने में, लेकिन वो महिला देखो जी 24/7 दिल्ली की जनता के विकास के लिए। विधानसभा में मैंने देखा है रेखा गुप्ता घूम घूम के अपने विधायकों को फंड बांट रही है। बोल रही तुम काम करो, अपने विधायक पार्षदों को बुला रही है चाय पीने पे और दे रही है 100 करोड़ की, जाओ अपने विधायक विधानसभा में विकास करो। अच्छा ये बताइए, आपके ही पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि रेखा गुप्ता एज अ सीएम फेल हो गई दिल्ली में, लेकिन जितना विकास अभी दिख रहा है वो तो लग रहा है कि फेल नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं बेहतर कर रही है। नहीं जी, देखो जी, मुझे भी ये लगता है, मुझे भी लगा था शुरू में कि ये महिला जो है ना कुछ काम नहीं कर पाएगी रेखा गुप्ता, है ना, घर चलाने वाली, खाना बनाने वाली महिला क्या कर लेगी। मैं बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन तब मुझे पता चला नारी शक्ति, अब आपको पता चला। देखो जी, रेखा गुप्ता फ्लावर नहीं, वो फायर निकली जी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें देखकर जो फर्जीवाल हैं वो तो सदमे में आ गए हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगी वाकई में जो ये चीज़ें हैं इसको लेकर टूरिज़्म को एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, और अगर ऐसी 2-4 क्रूज़ आई तो शायद दिल्ली की जो जनता है इस चीज़ को पूरी तरीके से एंजॉय करती हुई नज़र आएगी, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक बड़ी सौगात होगी। पूरा अगर देखें ओवरऑल रेखा गुप्ता का भी जो टाइम है 1 साल हुआ, कितना दुख होता है, कितना दिल में दर्द होता है। बहुत दिल में दर्द सा लगा है, कांटा सा लगा है। ये रेखा गुप्ता ने देखो जी 1 साल पूरे होने वाले इनकी सरकार को कितने वादे पूरे किए। 5 रुपये में अटल कैंटीन, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा, गरीबों के लिए किसी ने सोचा। वो रेखा गुप्ता 5 रुपये में भरपेट खाना खाओ। देखो जी, होली दिवाली में फ्री सिलेंडर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और देखो जी जो मेरी योजनाएं चल रही थी पहले से, फ्री बस, फ्री पानी और फ्री बिजली, उसको भी रेखा गुप्ता ने बंद नहीं किया। मैंने सोचा था अगर ये बंद करेगी मैं रेखा गुप्ता को पकड़ूंगा, बदनाम करूंगा, लेकिन रेखा गुप्ता उसने भी बंद नहीं किया। देखो जी, मेरी योजनाएं भी चालू कर रखा है इन लोगों ने, और अपनी भी योजनाएं अलग से चला रखे हैं। ये बताइए, जब छठ पूजा थी तो आप लोगों ने यमुना की बड़ी बुराई करी थी, लेकिन अभी जितना मैं देख पा रही हूँ, फर्जीवाल जी देखिए, आप भी दूर दूर तक चश्मा लगाया आपने, आपको दिख रहा होगा कहीं भी कोई गंदगी नहीं दिख रही है, और आप लोगों ने बड़ा बदनाम करने की कोशिश की थी, कहा था कि ये सब ढकोसला है, नकली पौंड बना के दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन यहाँ पे बेवकूफ़ी वाला कुछ आलम दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, गंदगी गई कहाँ? आखिर गंदगी गई कहाँ? आप बताइए। ये गंदगी भी बीजेपी से मिला हुआ है। हाँ, ये जितने अभी 11 साल में मैं था तो पूरा यमुना गंदा था, कूड़े कचरे। हाँ, और देखो बीजेपी के आते ही ये सारा गंदगी भाग गया, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गया। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गया जी ये लोग। देखो जी, मैं थोड़ा सा ना, जो मोदी जी ने दिया था 8,000 करोड़, थोड़ा इधर उधर खर्चे हो गए जी। अभी परिवार मेरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, शीश महल बनाना था तो मैं थोड़ा इधर उधर खर्चा कर दिया। अब जो है देखो जी, मुझसे ये विकास देखा नहीं जा रहा है, सर फोड़ लूँगा। हाँ, देखिए आप अपना ध्यान रखिए, नहीं तो आप सदमे में आ जाएंगे। वैसे भी आप दिल्ली से गायब हो चुके हैं। साडा पंजाब दे पुत्र होंगे ना, तो सारा पंजाब दे पुत्र होंगे। अभी मुझे पंजाब को बचाना है, नहीं तो दिल्ली में बीजेपी का विकास अगर पंजाब पहुंच गया तो वहाँ भी मेरा झाड़ू गायब हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए आप सारा समय पंजाब में जी, अभी मैं सारा पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगे, तो सारा पंजाब दे लंदन उड़ता पंजाब बनाऊंगे, तो सारा पंजाब दे पुत्र होंगे, मक्के दी रोटी सरसों दा साग लस्सी फ्री करोगे। हाँ, मतलब दिल्ली में विकास कर दिया, पंजाब के विकास की पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगा। घर घर में सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। दिल्ली में तो मैंने बोला था गली गली में, वहाँ पंजाब में गली गली के साथ घर घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। घर घर में पानी घुस जाता है, तो वही तो मेरा विकास है। पानी, दारू। हाँ, तो क्रूज वहाँ भी ले जाएंगे। क्रूज का वादा मैं नहीं करूँगा, तो बीजेपी वहाँ भी क्रूज लेकर पहुँचेंगे विकास करने। हाँ,
देखिए फर्जीवाल पूरी तरीके से सदमे में आ गए हैं। हालांकि यमुना की सफाई और ये क्रूज को लेकर आप क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से फर्जीवाल को सदमा लगा है, क्या वाकई में केजरीवाल को भी वही सदमा लगा होगा? हालांकि ये हंसी मजाक की बात थी और फर्जीवाल बनके कहीं ना कहीं ये आप तक वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी इस समय अगर देखें तो केजरीवाल के वो वादे, वो झूठे वादे कह सकते हैं जो उन्होंने किए थे इतने सालों में, 12 सालों में, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, अगर कहें साफ शब्दों में तो ये बात कहीं ना कहीं गलत नहीं होगी। और वो ज़मीन पर कुछ दिखा नहीं था, लेकिन इस बार वो सारी हकीकत, वो सारी सच्चाई अब आप देख सकते हैं, आपके सामने है। जब आप आएंगे इन नदी में, यमुना की नदी में, आप जब अपनी शाम गुजारेंगे तो शायद इस बात का अंदाज़ा आपको होगा कि विकास वाकई में हुआ है। यमुना को साफ करने का जो वादा था वो भी कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। फिलहाल क्या सोचते हैं फर्जीवाल की बात को लेकर और यमुना की सफाई और इस नए क्रूज को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा।